आई डिवा की सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और रेलेवेंट। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हेट और बैकलैश मिला। किस चीज के लिए फेमस है वो और किस बारे में इन्फ्लुएंस कर रही है, एंड हाउ इज शी ऑलवेज रेलेवेंट। वो करने की कोशिश क्या कर रही है विद बैड एक्टिंग, अनफनी रील्स एंड पर्सनल लाइफ स्कैटर्ड ऑन द इंटरनेट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनयूजुअल स्ट्रेंज राइज ऑफ कुशा कपिला। हम स्टार्ट करेंगे कुशा का बैकग्राउंड जान के कि वो कहाँ से आती है, कहाँ से शुरुआत करी उन्होंने, the internet's reaction on her divorce. Is her content really unique? How she went from a obese, Rohini-based corporate girl to an influencer with over 1 million follower and a mainstream Bollywood career. कुशा को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बैकलैश और हेट मिला है. Still she is growing, getting movies, getting on Coffee with Karan, looking hot AF. How is she doing that? And what price did she have to pay? और ये पूरी केस स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? और मेरा रॉ ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन कुशा कपिला। आई डिवा के बहुत पहले से कुशा हैज बीन अ चबी पंजाबी दिल्ली गर्ल हु लव्स टू राइट। वो एक्सट्रोवर्ट तो है लेकिन आंटियां बॉडी शेम करती हैं। टाइम्स आई डिवा में एंटरटेनमेंट राइटर और फैशन एडिटर का काम किया था और वहीं उनका साउथ दिल्ली गर्ल और बिल्ली मासी कैरेक्टर वायरल हो गया था। दिल्ली में कितना भी पोल्यूशन हो, सैनिक फार्म्स में कोई पोल्यूशन नहीं है बिकॉज इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे यार। तुम्हें क्या लगता है 70s में दम मारो दम किससे इंस्पायर था? फ्रॉम माई ट्रिप देवानंद जी सॉ मी इन गोवा। यस ऑफेंस। इनफैक्ट वो कैरेक्टर्स इतने फेमस हो गए थे कि आई डिवा इज नोन फॉर कुशा, शिबानी, डॉली एटसेट्रा। शी स्टार्टेड हर ओन यूट्यूब चैनल एंड मेड फनी एंड रिलेटेबल वीडियोस। लॉकडाउन के दौरान ही कुशा ने एक्टिंग रोल्स ढूंढने की शुरुआत कर दी। शी स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर मूवीज। अब मूवीज एक्टिंग स्किल्स की वजह से मिली या फॉलोअर्स की वजह से, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कपिल शर्मा शो और कॉफी विद करण जैसे शोज में आई हैं। शी हैज अ मैसिव ऑनलाइन प्रेजेंस। कुशा की सक्सेस बहुत अनयूजुअल है एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट शी हैज वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर इट। बट who is Kusha? Who is she as a girl? दो शब्दों में पूछो तो एक्सट्रीमली रिलेटेबल। कुशा का ह्यूमर काफी सब्जेक्टिव है, मतलब कि जिसको वो सिचुएशन समझ आती है सिर्फ उसी को फनी लगेगा, और अगर मुझे वो सिचुएशन समझ नहीं आती है तो मुझे फनी नहीं लगेगा। और वो इसलिए क्योंकि हर ह्यूमर कम्स आउट एज कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ द सिचुएशंस ऑफ हर लाइफ। कुशा इज अ ओजी दिल्ली गर्ल। उसको बाल भारती, रोहिणी, पीतमपुर और गंगाराम में डिफरेंस पता है। उसको पता है कि अगर रोहिणी से गुड़गांव जाना है तो येलो लाइन मेट्रो में बैठ जाओ, तुम सीधा पहुंच जाओगे। चलो थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। वो दिल्ली की पंजाबी लड़की है, इसका मतलब है सुपर सुंदर। द डेफिनेशन ऑफ अ लाउड नॉर्थ इंडियन। तुम्हारी नाक में दम कर सकती है, लाइफ ऑफ द पार्टी। एक यूट्यूबर हैं एल्विस यादव, आपको सस्ती करीना कपूर कहा। क्या मतलब हुआ इसका? एक तो करीना कपूर ने कंसेंट नहीं किया इस बात के लिए, पहले तो उनसे पूछो, बेगम है वो। रोस्टिंग में और किसी को नीचा दिखा के खुद को सुपीरियर दिखाने में फर्क होता है, और पता नहीं ज्यादातर यूट्यूबर्स का रोस्ट ऐसा क्यों होता है, विद कमेंट्स लाइक दीज। एक पॉइंट के बाद बहुत ही थिन लाइन रह जाती है रोस्टिंग और बुलिंग में, और जब पूरी ऑडियंस बुली का इस तरीके से सपोर्ट करती है तो फिर क्या फर्क है लक्ष्य, एल्विश जैसे लड़कों की बातों में और आंटियों की कमेंट्री में। बिकॉज आई लाइक टू ड्रेस अप और या मुझे मेकअप करना पसंद है, डजंट मीन आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। स्टॉप कॉलिंग मी करीना कपूर। राखी सावंत को करीना कपूर नहीं बोला जा सकता। क्या कहूँ एल्विश, ये भावना उस जगह से आई थी जहाँ पर लोग आपको बोलते हैं ज्यादा हीरोइन मत बन। अब तो बन गई हीरोइन। So happy for you, babe. After all, She has always been ambitious to make it to Bollywood. वो हमेशा से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहती थी। And Kusha Kapila and प्राजक्ता कोहली are among the people who are changing Bollywood for the good. और सुखी जैसी अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ ओवरहाइड परफॉर्मेंसेस भी हैं, कॉमिक्सतान का होस्टिंग भी है और उनकी कुछ अनफनी रील्स भी हैं। अब चलो ये कह सकते हैं कि कुशा के केस में ह्यूमर सब्जेक्टिव है, तो ठीक है सारी रील्स उनकी सबको पसंद नहीं आ सकती, पर क्या जो मूवी रोल्स मिले हैं वो एक्टिंग की वजह से है या फिर फॉलोअर्स की वजह से, या फिर वो रोल्स कुशा की एंगेजमेंट, क्लाउड, फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट उन्होंने काम करा है बॉलीवुड मूवीज में, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के शोज में। ऑफ कोर्स ये इनिशियल रोल्स हैं तो मेन स्ट्रीम रोल्स तो नहीं मिल सकते, लेकिन रोल्स ब्रांड वैल्यू से भी मैच होने चाहिए, वरना इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग टू वॉच। क्या तुम वेट कर रहे हो कि मैं फाइनली कुशा के डिवोर्स के बारे में बात करूं? बिकॉज आई वाज शॉक्ड कि लोग इतना क्यों केयर कर रहे हैं। आई नो तुम में से कुछ सोच रहे होंगे ओह ब्रो ये गलत है, ये क्या हो रहा है, और तुम में से कुछ सोच रहे होंगे ठीक है यार उसकी मर्जी। हमें एक पब्लिकेशन से कॉल आया कि हमें पता लग गया। अच्छा, कि आपने और जोरावर ने डिवोर्स के लिए फाइल किया, हमें पता लग गया। हाँ जी, उनको बोला गया कि या तो आप डिनाई करें या फिर हम ये स्टोरी छापें। मेरे माँ बाप को अंदाजा भी नहीं था कि मैं ये स्टोरी डालने वाली हूँ या ये पोस्ट डालने वाली हूँ। आप हर स्टोरी में एक विलन ढूंढते हैं ना कि हु इज द हीरो, हु इज द विलन, हु इज द विक्टिम, हु इज द अब्यूजर। एक तरह से एक विलनाइजेशन हो गया था मेरा।
एटलीस्ट यार लोग उस लाइफ के लिए सेटल नहीं कर रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, just because वो famous है and they have an image to maintain in front of audience. And anyways, Kusha and Zorawar's very personal life, 11 साल के रिलेशनशिप के बाद अगर तुम उसको तोड़ते हो, it is very hurtful for both of them. और क्या पता आधी ज्यादा चीजें बाहर रिवील्ड भी नहीं है, then how can we comment कि कौन सही है कौन गलत है। और सबसे गलत ये है कि लोगों के कमेंट्स की वजह से, लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से एक ऐसी चीज which has nothing to do with us, उस पे इतना रिस्पॉन्स की वजह से she had to take therapy. And maybe he also had to go through something. और ये पहली बार नहीं कि किसी फेमस इंसान के बारे में इस तरीके की न्यूज आई है, बहुत सालों से आ रही है, लिटरली 10 साल से, अबाउट द मोस्ट फेमस एक्टर्स, द मोस्ट मेन स्ट्रीम बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडिया, एंड स्टिल पीपल कंटिन्यू टू वॉच देयर मूवीज एंड दे आर स्टिल रेलेवेंट। मूवीज बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ जस्ट फाइन। सो इज कुशा। लेकिन एक इंसान जितना फेमस होता है, लोगों को उतना उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, क्योंकि वो उसको आइडियलाइज करने लग जाते हैं। और जब किसी को आइडियलाइज करा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंसान हर चीज में परफेक्ट है, वो इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट गिविंग देम गॉडली स्टेटस, जो कि उनके ह्यूमन एलिमेंट के लिए, मतलब इंसान होने के लिए, गलतियां करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। हर लव लाइफ इज एक्सप्लॉइटेड ऑन द इंटरनेट, और सबने हजार तरीके के ओपिनियंस दिए हैं कुशा के कैरेक्टर के ऊपर। और ये फेयर तब होता है जब सबके कैरेक्टर के ऊपर इक्वल क्वेश्चंस उठते हैं। बट इट्स देयर पर्सनल लाइफ, हु आर यू एंड आई टू टॉक अबाउट इट? बट वी वांट टू। Why are people so interested in celebrities' personal life? क्योंकि मोस्टली लोगों की लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती, और अगर किसी की लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखता है तो इट गिव्स पीपल द सेम रेंज ऑफ इमोशंस जो एक मूवी देखने पे मिलता है। दूसरों के लाइफ का स्पाइस इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्टिमुलेशन। और इसमें इतना गलत क्या है? मुझे भी गॉसिप करना पसंद है। आई लाइक नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइफ। लेकिन उन लोगों के बारे में ओपिनियंस फॉर्म करना और उन पे अपने ओपिनियंस थोपना कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए। Why is this case study important? कुशा को पता है वो किस चीज में अच्छी है, वो उसको कर रही है और उसको उससे सक्सेस मिल रही है। अगर हम किसी इंसान को आइडियलाइज करते हैं तो उसकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को करना चाहिए, उसकी पूरी लाइफ को नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान हर एस्पेक्ट में सही या गलत नहीं होता। अगर वो हर चीज में सही होने लग जाएगा तो वो इंसान कहाँ है ब्रो? और यार आई थिंक शी इज जस्ट डूइंग द बेस्ट शी कैन। शी हैड टू गो थ्रू व्हाट मोस्ट गर्ल्स डू। पहली बार व्हेन शी वाज कॉल्ड आउट फॉर हर कैरेक्टर, इट वाज इन 9th स्टैंडर्ड, स्कूल की बच्ची। And she has always been constantly body shamed by her family. She fell in love with a boy. Eventually, for some reason or the other, दोनों separate हो गए, और इसमें दोनों ने ही काफी सफर करा होगा। She tried various avenues. She kept doing her work. किसी और ने उसके बारे में ओपिनियंस बनाए अपना कंटेंट चलाने के लिए, और उस चीज के ऊपर पूरे इंटरनेट ने उसको ट्रोल करा। And still, she responded to it very graciously and respectfully, बिना किसी को कुछ भी बुरा बोले हुए। और वो सारी बातें were similar to what she heard while growing up, which means इंटरनेट के कमेंट्स, एल्विश लक्ष्य के कमेंट्स ने उसके ट्रॉमास को ट्रिगर भी करा होगा। कुशा को मूवीज में काम करना था, उसने बहुत सारे रोल्स के लिए ऑडिशन करा एंड गॉट फ्यू रोल्स, मे बी इवन बेस्ड ऑन हर क्लाउट। पर उसमें क्या बुराई है? वो क्लाउट और एंगेजमेंट फॉलोअर्स भी तो उसने कमाए ही है ना। वो आलू से फ्रेंच फ्राई बन गई, लेकिन उसने आज तक किसी के बारे में एक शब्द बुरा नहीं बोला। YouTube को लगता है ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, और ये प्लेलिस्ट है जो मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगी, एंड यू कैन सब्सक्राइब मी। दफा हो जाओ।